हाय गाइस। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम के बच्चे तैयारी करते हैं, लेकिन सबसे पहले एक मुख्य बात ये होती है कि हमें क्या तैयारी करना है, किस चीज़ का एग्ज़ाम देना है, तो उसके सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए। तो आज हम इस वीडियो में पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम के साइंस के, फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथ के पूरे सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। पढ़ने से पहले हमें सिलेबस पता होना चाहिए कि हमें इस एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए कौन कौन से चैप्टर, कौन कौन से सिलेबस पूरे पढ़ने हैं। उसी के हिसाब से हम अपनी तैयारी को मजबूत बनाते हैं। तो आज हम इस वीडियो में पूरे सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे। उसके बाद हम पूरे लेक्चर को एक एक सिलेबस वाइज कंप्लीट करेंगे। तो आइए देखते हैं, हम आज साइंस के सिलेबस के बारे में बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से चैप्टर हैं जो आपको साइंस में पढ़ने हैं। अगर बात किया जाए पहला चैप्टर की बात करते हैं तो इसमें मापन होता है, जो मेजरमेंट होता है, मापन पहला चैप्टर होता है। दूसरा चैप्टर अगर बात किए तो सदिश और अदिश राशियाँ जो होती है, फिजिक्स की जो सदिश और अदिश राशियाँ हैं, जो कि हम हाई स्कूल की क्लास में पढ़ते हैं, सदिश और अदिश राशियाँ के बारे में। तीसरा चैप्टर हम क्या पढ़ते हैं, गति, मोशन जो होता है, मोशन में हम इसमें पढ़ते हैं, मोशन की गति के बारे में पढ़ते हैं। चौथा है गति के नियम, उसमें जो गति के 3 नियम होते हैं उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं, गति के बारे में। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि अगला कह रहा है चैप्टर हमारा है कि गति की और बल, जो हमारा है क्या सिलेबस में है, अगला 5वां है गति और बल के बारे में हम पढ़ेंगे। छठवां चैप्टर अगर बात किया जाए, छठवें में बल आघूर्ण के बारे में हम जानेंगे। और सतवें की अगर बात करें कार्य, ऊर्जा और शक्ति, वर्क, पावर एंड एनर्जी के बारे में हम जानेंगे। और 8वां चैप्टर की बात करें तो टोटल तरंग और ध्वनि के चैप्टर है, जिसको हम बारे में हम डिस्कशन करेंगे। 9वां अगर पढ़ किया जाए तो 9th वाला चैप्टर जो है वो विद्युत और चुंबकत्व के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगर अगला सिलेबस चैप्टर की बात करें तो 10वां जो चैप्टर है इसमें साइंस फिजिक्स का, उसमें हम ऊष्मा के चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। और 11वां चैप्टर की बात करें तो लाइट, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है, लाइट एंड गुरुत्वाकर्षण। 2 ये चैप्टर होते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ दृष्टि से, क्योंकि इसमें से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन देखने को आपको मिल जाते हैं और कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन रहते हैं। अगला चैप्टर हमारा जो है कि 13वां जो चैप्टर पढ़ना है हमको, आर्किमिडीज का सिद्धांत से, इसके रिलेटेड हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और 14वां जो चैप्टर है वो पदार्थ का अणुगति सिद्धांत है। अगर अगले चैप्टर की बात करें कि अगला चैप्टर कौन सा हमको पढ़ना है, तो 15वां जो चैप्टर है तापीय और ऊष्मीय प्रसार है, तापीय एंड ऊष्मीय प्रसार। 16वां चैप्टर है ऊष्मा और संसरण। और 17वें चैप्टर की बात करें तो प्रकाश की प्रकृति और परावर्तन के नियम के बारे में पढ़ेंगे। 18वें चैप्टर की बात करें प्रकाश का गोलीय दर्पण और परावर्तन जो होता है, मतलब अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण के बारे में जानेंगे। और 19वें चैप्टर की बात करें तो प्रकाश का अपवर्तन आता है, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगले चैप्टर की बात करें तो 20वें के जो पतले लेंस के बारे में हम, प्रकाश से ही रिलेटेड लेंस के बारे में हम पढ़ेंगे। अगर अगले चैप्टर की बात करें कि 21 चैप्टर कौन सा है, तो इसमें जो का प्रकाशिक यंत्र होगा, ये सभी जो है लाइट से ही रिलेटेड पूरे चैप्टर है, प्रकाश से ही रिलेटेड चैप्टर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगले चैप्टर की बात करें 22वां जो विद्युत धारा, विभव और सेल के बारे में हम डिस्कस करेंगे, 22। अगर 23वें चैप्टर की बात करें तो इसमें हम ओम के नियम को जानेंगे कि ओम का नियम क्या होता है, कैसे जाना जाता है, तो 23वें चैप्टर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। 24वें अगर चैप्टर की बात करें तो विद्युत धारा के अनुप्रयोग। और 25वें चैप्टर की बात करें तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव होता है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। अगर 26वें चैप्टर की बात करें तो चुंबकीय प्रेरण होते हैं। तो टोटल साइंस में जो हमको 26 चैप्टर पढ़ने हैं, जो कि सीरियल वाइज है, इसी के अनुसार से हम अपनी तैयारी को कंप्लीट करेंगे पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2023 के लिए। तो ऐसे ही इसी क्रम में हम पढ़ेंगे, एक एक चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। इसके बाद हम मैथ के चैप्टर के बारे में और साइंस के, केमिस्ट्री के चैप्टर के बारे में, सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे कि इसमें कौन कौन सा सिलेबस है, जो कौन कौन से चैप्टर जो आपको पढ़ने हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से। वहीं अगर बात किया जाए केमिस्ट्री के चैप्टर के सिलेबस के बारे में कि केमिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर हैं जो हमें पढ़ने हैं सिलेबस के रूप में, तो इसमें पहला जो चैप्टर अगर हम बात करें, फर्स्ट चैप्टर की बात करें, तो इसमें विज्ञान और रसायन है। दूसरे चैप्टर की बात करें तो जो द्रव हैं उसके बारे में हमें पढ़ना है। तीसरे चैप्टर की अगर बात किया जाए तो रासायनिक संयोग के नियम है। और चौथे चैप्टर की बात करें तो परमाणु संरचना है। उसके बाद 5वें की बात करें तो रेडियो एक्टिव और नाभिकीय ऊर्जा। और जो 6वां चैप्टर है उसमें संयुक्ता और रासायनिक अबंधन है, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, एक एक चैप्टर वाइज, सीरियल वाइज पढ़ा जाएगा जब हम अपने कोर्स को स्टार्ट करेंगे। तो अगला चैप्टर हमारा कह रहा है कि 7वां क्या है कि 7वां रसायन की जो भाषा है उसके बारे में। 8वां चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएँ हैं। 9वें चैप्टर की बात करें तो रासायनिक गणनाएँ हैं। और 10वां चैप्टर जो होता है गैसीय नियम से रिलेटेड है। और 11वां चैप्टर तो विद्युत रसायन से रिलेटेड चैप्टर को लिया गया है। अगले चैप्टर 12वें की बात करें तो इसमें अम्ल, क्षार और लवण के बारे में बात किया जाएगा, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये जो केमिस्ट्री का काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। अगला चैप्टर जो 13 विलियन है। और 14 चैप्टर की बात करें तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, जो आवर्त सारणी से रिलेटेड होती है, ये भी केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 12वां और 14वां जो केमिस्ट्री का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है।
15वें चैप्टर की बात करें तो धातु और धातु जो होते हैं इसी से रिलेटेड होते हैं। 16वां चैप्टर जल और जल की कठोरता से रिलेटेड चैप्टर है, इसके बारे में हम बात करेंगे। अगला अगर देखा जाए कौन सा पार्ट चैप्टर सिलेबस में दिया गया तो प्रमुख गैसें जो हैं, मेन गैसों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। 18वां चैप्टर जो है लवण के बारे में, 19वां चैप्टर ईंधन के बारे में, 20वां जो होता है कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण और नामांकन के बारे में डिस्कस किया जाएगा। वहीं अगर बात किया जाए 21वें चैप्टर के बारे में तो कार्बनिक यौगिक जो है इसका जो है 21वां चैप्टर है, कार्बनिक यौगिक के बारे में बात किया जाएगा। और 22वें की बात करें तो औद्योगिक रसायन के बारे में हम इसमें फुल डिस्कशन करेंगे। और लास्ट चैप्टर इसका जो 23वां चैप्टर जो है वो विश्लेषणात्मक रसायन के रूप में जाना जाएगा। इसमें पूरे हम रसायन का विश्लेषण करेंगे। ये केमिस्ट्री की अगर बात किया जाए तो 23 चैप्टर जो है केमिस्ट्री के रसायन के पूरा सिलेबस के बारे में है। इसके बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, एक एक चैप्टर वाइज करके इसके बारे में डिटेल से जानेंगे और उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे ताकि वो एंट्रेंस एग्जाम में आपके लिए हेल्पफुल साबित हो। वहीं अगर मैथ की बात करें तो इसके बाद हम मैथ के सिलेबस के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। वहीं अगर मैथ की बात करें कि मैथ में कौन कौन सा सिलेबस है, जो कि हमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं मैथ के लिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, मैथ से काफ़ी ज़्यादा मैथ के क्वेश्चन भी रहते हैं। इसमें अगर पहले चैप्टर की अगर बात करें मैथ में क्या पढ़ना है तो इसमें सबसे पहला चैप्टर तो वर्गमूल और घनमूल से रिलेटेड होता है। दूसरा जो चैप्टर है वो घातांक और कड़ी से रिलेटेड है। तीसरा चैप्टर की बात करें तो सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण से रिलेटेड चैप्टर। अगले अगर चैप्टर की बात करें चैप्टर नंबर 4 तो बहुपद और गुणनखंड के बारे में हम जानेंगे। अगला चैप्टर लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक के बारे में, एलसीएम और एचसीएफ के बारे में और बीजगणित से सूत्र पर आधारित कुछ क्वेश्चन देखे जाएंगे उसमें। उसके बाद अगर अगले चैप्टर की बात करें 7वां तो रैखिक द्विघात समीकरण जो आता है उस चैप्टर के बारे में डिस्कशन किया जाएगा। और लघुगणक और संख्या पद्धति के नंबर सिस्टम के चैप्टर है 9, 8वां और 9वें। और 10वें चैप्टर की बात करें तो परसेंटेज से दिया गया है, प्रतिशतता के बारे में। और 11वें चैप्टर की बात करें लाभ हानि और बट्टे से रिलेटेड चैप्टर के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। अगले चैप्टर की बात करें चैप्टर नंबर 12 साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज और बैंक जमा पूंजी किस्तों के बारे में, 13वां चैप्टर है। 14वां चैप्टर की बात करें तो कराधान है। और 15वें चैप्टर की बात करें तो औसत एवरेज से रिलेटेड चैप्टर है। अगर अगले चैप्टर की बात करें चैप्टर नंबर 16 तो अनुपात और समानुपात मिश्रण का जो चैप्टर होता है उससे रिलेटेड है। 18वां जो होता है कार्य और समय, चाल और समय जो होता है 18वां चैप्टर। 19वें चैप्टर की अगर बात करें तो केंद्रीय वृत्तीय मापे। और 20वें चैप्टर की बात करें तो विक्षेपण की मात्रा, जो कि मैथ के लगभग 20 चैप्टर हैं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के सिलेबस की बात करें तो ये टोटल फिजिक्स के और मैथ के और केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में हमने आपसे डिस्कशन कर दिया। इसी के बेस पर हम आप एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी को, अपने तैयारी को मजबूत बनाते हैं, क्योंकि हम किसी भी एंट्रेंस एग्जाम को देने जाते हैं तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम उस सिलेबस में क्या क्या, हमें किस चैप्टर में क्या क्या हमें पढ़ना है। तो उसी के अनुसार से हम अपनी रणनीति बनाते हैं और एंट्रेंस एग्जाम को बीट करने में वो हमें काफ़ी मदद करता है। सिलेबस को जानना काफ़ी ज़रूरी है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें।